नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले हफ्ते में हुई गतिविधियों की। साथ ही देंगे कुछ अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सफर। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण महोत्सव तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में 26 से 30 दिसंबर तक किया गया। इस आयोजन की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण महोत्सव तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया गया। हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन, हरिकथा, मिलाद, चादरपोशी और कव्वाली गायन के साथ तानसेन समारोह की पारंपरिक शुरुआत हुई। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। दरबारे मोहम्मद से आई दरबारे। हजीरा स्थित संगीत सम्राट तानसेन की समाधि के समीप शिवपुरी के ऐतिहासिक छत्रियों की थीम पर बने भव्य एवं आकर्षक मंच पर आयोजित हुए गरिमामय समारोह में देश के सुप्रतिष्ठित संतूर वादक पद्मश्री पंडित सतीश व्यास को इस साल के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से अलंकृत किया गया। समारोह में संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित अन्य अतिथियों ने पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त सम्मान राशि, प्रशस्ति पट्टिका व शॉल श्रीफल भेंट किया। राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान के रूप में अभिनव कला परिषद को 1 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि और प्रशस्ति पट्टिका भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि संस्कृति विभाग ने साहसिक कदम उठाने का प्रण किया। कोविड-19 की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उनके निर्देशों का पालन करते हुए आज ये संगीत सम्राट तानसेन समारोह को मनाने का एक उपक्रम जारी रखा कि ये पावन परंपरा खंडित ना हो। आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिले और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष हम इसे अपने विराटतम स्वरूप में मनाएंगे ही। राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से विभूषित पंडित सतीश व्यास ने तानसेन सम्मान प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। क्योंकि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारत वर्ष में अगर कोई स्टेट ने शास्त्रीय संगीत के लिए अच्छा काम किया होगा या कर रहे और आगे जरूर करेंगे, उसमें सबसे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश सरकार है। तानसेन सम्मान से अलंकृत पंडित सतीश व्यास द्वारा प्रस्तुत संतूर वादन से संगीत रसिक सराबोर हो गए। प्रतिष्ठित तानसेन समारोह का समापन संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट में आयोजित अष्टम एवं आखिरी संगीत सभा के साथ हुआ। बेहट में सजी संगीत सभा में प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, संभागायुक्त आशीष सक्सेना, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण तथा बेहट व समीपवर्ती गांवों से आए संगीत रसिक शामिल हुए। 5 दिनों तक चले तानसेन समारोह में देश विदेश के कई जाने माने व प्रतिष्ठित और युवा संगीत साधकों ने अपनी प्रस्तुतियों से संगीत रसिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। गुना जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है, बता रहे हैं हमारे गुना संवाददाता।
गुना जिले में प्रशासन द्वारा शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण हटाने के साथ ही मिलावट से मुक्ति अभियान और अवैध नशे का व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत विभिन्न मसाला फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं हाल ही में नशा का अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई के साथ ही उनके निर्माण स्थल को भी जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया है। इस बारे में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है। जैसा कि आपको विदित है और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरह का अवैध व्यापार करने वाले, चाहे वो मिलावटखोर हों, नशीले पदार्थों का व्यापार करते हों, भू माफिया हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह कार्रवाई सिर्फ पुलिस केस तक सीमित ना हो। शासन प्रशासन की कोशिश यह रहे कि उनके आर्थिक हितों पर चोट की जाए, जिससे कि भविष्य में वो समाज विरोधी हरकत करने के लिए सोच भी ना पाए। इसी कड़ी में पहले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कहने का आशय यह है कि जिले में अगर कोई व्यक्ति अवैध धंधे चलाता है, चाहे वो नशे का हो, मिलावटखोरी हो, पीडीएस की दुकानों की कालाबाजारी हो या किसी तरह के अवैध धंधे हो जिसमें गरीबों का हक मारा जा रहा हो, तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और यह कार्रवाई सिर्फ दांडिक प्रक्रिया के कार्रवाइयों की तरह तक सीमित नहीं होगी, वरन उसमें उनके दूसरे जो व्यापार हैं, जो अवैध व्यापार चल रहे हैं, उस पर भी विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंशा बहुत साफ है कि रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश रहेगा और किसी भी तरह के अवैध धंधे को प्रश्रय नहीं देने का हमारा प्रण है और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों सहित मिलावटखोरों और नशे का अवैध व्यापार करने वालों में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। मध्य प्रदेश जल्द ही मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। दरअसल जिले के औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई में मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे होशंगाबाद संवाददाता। होशंगाबाद जिले के औद्योगिक क्षेत्र बाबई के मोहासा में मेसर्स इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस प्लांट लगाया जा रहा है। यहां पर 150 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन, 54 मीट्रिक टन नाइट्रोजन गैस और 6 मीट्रिक टन ऑर्गन गैस का प्रतिदिन उत्पादन होगा। गौरतलब है, इस पर तत्परता दिखाते हुए कलेक्टर धनंजय सिंह ने मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस प्लांट की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम भोपाल को औद्योगिक क्षेत्र मोहासा में 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि आवंटित कराई। बहरहाल पहले चरण में कंपनी ने निर्माण सहित अन्य काम भी शुरू कर दिए हैं। जायरे प्लांट की स्थापना से जिले सहित प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता होगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। जिला मेसर्स इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के यूनिट हेड अनिल खमेसरा ने बताया कि प्लांट में लगने जा रहे अल्ट्रा उच्च शुद्धता, क्रायोजेनिक तरल चिकित्सा और औद्योगिक ऑक्सीजन संयंत्र में विदेश से आयातित अत्याधुनिक मशीनों द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण होगा। कलेक्टर धनंजय सिंह ने बताया कि इकाई की स्थापना से प्रदेश मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। भिंड जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त करने के साथ ही मिलावटखोरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। भिंड जिले में मिलावट मुक्ति अभियान के तहत मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त करने के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। यहाँ मिलावट मुक्ति अभियान की कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। इस अभियान में सफेद दूध का काला कारोबार करने वालों के यहाँ छापामार कार्रवाई में नगर पंचायत अकोड़ा स्थित डेयरी संचालक के तलघर में रखा बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर व अन्य 2 गोदामों से 275 बोरी जब्त हुई हैं। जांच में पाया गया कि यहाँ से फैक्ट्री के लिए चीलर सेंटर के लिए मिलावटी दूध की सप्लाई की जाती थी। प्रशासन ने गोदाम सील कर दिए हैं। अब तक मिलावटखोरों पर कार्रवाई करते हुए मिलावटखोरी के प्रकरण में लाखों कीमत की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की जा चुकी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहर के महावीरगंज स्थित एक गोदाम से भी 147 बोरी जब्त की हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के अनुसार 8000 लीटर मिलावटी दूध छापामार कार्रवाई में नष्ट कराया गया है। इससे पूर्व अकोड़ा में एक चीलर प्लांट पर छापा डालकर 3300 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया और चौड़ा में एक टैंकर से भरा 2500 लीटर दूध सड़क पर बहाया गया है। यहाँ 500 लीटर घी व केमिकल भी बरामद किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में छापामार कार्रवाई की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। हमारे देवास संवाददाता ने बताया कि वर्ष 2020 के अंतिम सप्ताह में देवास स्थित शंकरगढ़ पहाड़ी पर देवास एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम देवास द्वारा फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित
इस 3 दिनी कार्यक्रम में अनेक साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। वर्ष 2020 के अंतिम सप्ताह में देवास स्थित शंकरगढ़ पहाड़ी पर देवास एडवेंचर फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन तथा नगर निगम देवास द्वारा फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित इस 3 दिनी कार्यक्रम में अनेक साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। देवास एडवेंचर फेस्ट कार्यक्रम में देवास सहित इंदौर, उज्जैन, भोपाल आदि जिलों के हजारों लोगों ने सहभागिता की। इस आयोजन में शंकरगढ़ पहाड़ी पर कैंपिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, नाइट वॉक, तारा दर्शन, कैंप फायर, पैरामोटर, पैरासेलिंग, रैपलिंग, बंजी रन, बुल राइड, एयर गन, तिरंगबाजी, पतंगबाजी और गिल्ली डंडा जैसे खेलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा इस आयोजन के तहत शहर में साइक्लोथॉन और मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। डिंडौरी जिले में युवाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा रहा है। जानकारी दे रहे हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता। डिंडौरी जिले के चांदपुर गांव में युवाओं के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। पिछले लंबे समय से युवा प्रयासरत हैं और खुद का संगठन बना उसे पृथ्वी सेना का नाम दे पर्यावरण संरक्षण के कामों को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व में लगातार जल संरक्षण और पौधरोपण करने वाले पृथ्वी सेना के सदस्यों ने इस बार पौधों को बचाने के प्रयास शुरू किए हैं। ठंड के मौसम में पौधों को पानी नहीं मिल पाता है और पौधे असमय मर जाते हैं, जिसे देखते हुए पृथ्वी सेना के सदस्यों ने रोजाना पौधों को पानी देने का काम शुरू किया है और रोजाना युवाओं की टोली लगभग 1 किलोमीटर तक जाकर पौधों को पानी देते हैं। युवाओं के इस प्रयास से पौधे तो संरक्षित होंगे ही, साथ ही आगामी समय में क्षेत्र में हरियाली दिखाई देगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हरदा जिले में भी पात्र हितग्राही परिवार को 5 लाख रुपए तक का सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हरदा जिले में भी पात्र हितग्राही परिवार को 5 लाख रुपए तक सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। पात्र परिवार के गोल्डन कार्ड सदस्य देश के किसी भी सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सहित सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पूर्ण रूप से निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। हरदा जिले में 3,90,684 आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाना है, जिसमें से अब तक 1 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। शेष कार्ड बनवाने के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ड बनवाना शुरू कर दिया है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए परिवार समग्र आईडी के साथ कोई फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि सरकारी पहचान पत्र लेकर नजदीकी लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत भवन, चिन्हित शासकीय एवं निजी चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर। बैडमिंटन की नर्सरी कहे जाने वाले पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले के एक और खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल अवार्ड एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बैडमिंटन की नर्सरी कहे जाने वाले पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले के एक और खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल अवार्ड एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया द्वारा प्रियांशु को एकलव्य अवार्ड से नवाजा गया। प्रियांशु राजावत की अनुपस्थिति में उनके कोच सुधीर वर्मा ने यह अवार्ड ग्रहण किया। एकलव्य पुरस्कार में विजेता को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व 50,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। गौरतलब है कि इससे पहले धार के कुणाल मकवाना, नेहा मकवाना, अभिमन्यु सिंह, सौरभ वर्मा, समीर वर्मा और आदित्य जोशी को एकलव्य अवार्ड का सम्मान प्राप्त हो चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन पूजा पी वर्धन, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।